हमसे तेरे प्यार श्रीमद् परम गंभीर स्याद्वाद्मोघनाञ्जन त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं जय मंगले भूतानं विमलानं नाणेदंसनमयारं त्रैलोक्यसेयानं नमोऽस्यसवसीतारम् सितारं नमो आयर्यं नमोचायनं नमोलोय अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की परम पूज्य श्रमण मुनि 108 सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रमण मुनि 108 प्रणत सागर जी महाराज की। अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्यात्मा। मनुष्य बनकर कई बार हम जीवन जीते आए, कई बार जीवन जीते आए, पर आज तक इस जीवन को जीत नहीं पाए, क्योंकि कहने के लिए तो हर इंसान यही कहता है कि मैं जीवन जी रहा हूं, मैं जीवन जी रहा हूं, पर वास्तव में वह जीवन जी नहीं रहा है, जीवन काट रहा है, जीवन ढो रहा है। जब तक अपने इस जीवन का सच्चा और अच्छा बोध नहीं है, तब तक विश्वास मानना आप अपने जीवन को मात्र अंकित भाई ढो रहे हो, काट रहे हो। जैसे कोई कैदी किसी जेल में किसी समय के लिए, कुछ समय के लिए वह काल काटता है, ऐसे अनेकानेक पर्यायों में हमने मात्र समय काटना और जिंदगी काटना सीखी। देव भी बने, वहां सुख सुविधाओं में भोगों में जीवन काटते रहे, नरक पहुंचे, नरकों में भी दुखों में हमने जीवन काटा, तिर्यंच और मनुष्य पर्याय में कुछ सुख कुछ दुख, इन दिनों में भी हमने जीवन काटा। पर एक पल भी ये बोध नहीं कर पाए कि हमें ये मनुष्य पर्याय मिली थी, हमें ये जो देव पर्याय मिली थी, वह क्यों जरूरी थी, क्यों मिली थी, कैसे मिली थी, और इसके मिलने के पीछे कितना पुरुषार्थ हमने किया था।
बहुत बहुत सहजता से जीव अच्छी बातों को भूल जाता है। पुरानी बातों को हर व्यक्ति नहीं भूलता, और भूल भी जाता है तो अच्छी बातों को भूलता है, बुरे यादों को कोई नहीं भूलता। जिसने जिसने हम पे उपकार किए, जिसने जिसने हमारे साथ अच्छा बर्ताव किया, उनको तो बहुत आसानी से व्यक्ति भूलता है। पर जिसने आपके प्रति प्रतिकार किया, आपके प्रति उपद्रव किया, आपके प्रति बुरा कहा, उसको तो जीवन भर नहीं, कई कई भवों तक याद रखता है। उसने मेरे साथ ऐसा किया ना, उसने 50-100 लोगों के सामने मेरे साथ ऐसा कहा ना, मुझे ऐसा कहा ना, मैं दिखाता हूं। क्यों भूल रहे थे, क्यों भूल रहे थे? ये मनुष्य पर्याय ऐसी ऐसी अनमोल, ऐसी ऐसे अनमोल निधि हमें मिली थी। अगर उसको चाहते तो हम बहुत बहुत कुछ कर सकते थे, पर आज तक कुछ नहीं कर पाए। सुबह शाम दिन रात, बचपन बचपन सब अवस्थाएं बीत गई, सब अवस्थाएं बीत गई, मात्र जीवन को काटते 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 और बीत गए। ये जीव भूल रहा था कि हम जीवन काट रहे हैं कि दूसरों को काट रहे हैं। क्यों ठेकेदार जी? जीवन तो काटा ही, पर दूसरों को कितना काटा? दुकान में बैठे बैठे राजू भाई जेब नहीं काटते? उस चोर डाकू उचक्का, उसको तो कहते हैं ये लुटेरा है, ये जेब कटेरा है, और आप, वो तो बेचारा वह चाकू से, छुरी से, ब्लेड से जेब काटता है, और आप तो अपने जीभ से ही उनकी जेब काटते। नहीं काटते? काटते हैं। कोई कोई हथियार लेके किसी को काटता है, हम तो अपने पास दी हुई उस मीठी छुरी से ही सामने वाले की जेब क्या, दिल क्या, क्या कुछ नहीं काट चुके। जिंदगी काटते तो फिर भी समझ में आता, पर दूसरों के दिल, दूसरे के जीवन, दूसरों की जेब तक हमने लालच के पीछे काट ली। कितनी कितनी चिकनी चुपड़ी बातें, कितनी कितनी चिकनी चुपड़ी बातें देकर वह सामने वाले को ये प्रतीत कराते हैं कि वास्तव में मैं कुछ नहीं कमा रहा हूं, मैं तो तुम्हारे लिए तो दे रहा हूं। पर भीतर पता होता है कि 5 का माल 50 में बेचता है, कहता यही है कि 45 में तो आया है, तुम्हारे लिए 48 में दे रहा हूं। झूठ, सफेद झूठ, सफेद झूठ। झूठ बोलने में भी, उस धर्म को बेचने में भी जीवों को आज शर्म नहीं लगती। कैसे 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 जीव उस ईमान को बेच के खा लेता है, कैसे वह धर्मों को बेच के खा लेता है, समझ नहीं पा रहे। आज धन दौलत, पैसे, नाम, शोहरत और इन सबके लालच के पीछे व्यक्ति इतना 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 ईमान बेच चुका है, इतना धर्म को बेच चुका है, उसकी कोई हद नहीं है। ऐसी स्थिति है, ऐसी ही स्थिति है अध्यक्ष जी। कितने ही कल परसों वे बच्चे बता रहे थे कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, और ये विदेशों में रुपयों की कीमत घट गई। ये तो होता ही रहता है। कभी 50 रुपए डॉलर था, आज पता नहीं कितना है। दिन ब दिन वह अन्य लोग देश की करेंसी की अपेक्षा से हमारा रुपया, देश का रुपये की कीमत तो घट रही है, वह कीमत तो घट रही है, कीमत तो गिर रही है। रुपयों की कीमत कितनी भी मोदी जी घट जाए, गिर जाए, पर उतनी नहीं की गिरती जितने की रुपयों के लिए इंसान गिरता है। समझ में आया कुछ? रुपया गिर रहा है, रुपयों की कीमत भी गिर रही है, पर रुपया कितना भी गिरे उतना नहीं गिर सकता जितना कि रुपयों के लिए इंसान गिर रहा है, अपना ईमान और अपना धर्म बेचकर। कहां गया धर्म, कहां गया ईमानदारी, कहां गया तुम्हारा ईमान? सब बेच दिया। आजकल पैसों के पीछे माता पिता और बेटी बहू को भी तो लोग बेच देते हैं।
व्यापार चल रहा है, व्यापार चल रहा है बहुओं को और बेटियों को बेचने का। क्या आप लोगों ने अनुभव नहीं किया, देखा नहीं? एक विशिष्ट स्थान से ले आओ बेटी, 6 महीने साल भर घर में रहेगी, पूरी तिजोरी खाली करके वापस चली जाएगी, पूरा दूसरे जगह पता चला 6 महीने में तीसरी जगह शादी हो गई। क्या कर रहा है? सत्य घटना है, सत्य घटना है। क्या आप लोगों ने अनुभव नहीं किया? आप तो करते हो, कराते हो, हम तो दूर से देख के चरक चुके हैं कि भाई क्या स्थिति है संसार की। मात्र धन दौलत और पैसे की लालच में आज व्यक्ति अपनी इज्जत, अपनी ईमान, अपने कुल, अपने धर्म को भी बेचने के लिए तैयार। माता पिता क्या, बेटा क्या, बेटी क्या, बहू क्या, किसी की कोई हिम्मत, किसी की कोई 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 इज्जत ही नहीं बची। मात्र आने दो, आने दो, आने दो, ऐसी लालच, ऐसी लालच, ऐसी लालच है मात्र धन की नहीं, नाम की भी, शौहरत की भी, प्रशंसा की भी, पता नहीं कितनी कितनी वह लोभ कषाय आज जीवों के भीतर पहुंच चुकी है। कोई ठिकाना, कोई ठिकाना ही नहीं बचा। जीवन काटते रहे, दूसरों की जेब काटते रहे, दूसरों के घरों के ताले तक हमने काट दिए, मात्र एक लालच के पीछे, एक लोभ कषाय के पीछे। जीवन जीने की कला सीखनी थी, ये दुर्लभ 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 मनुष्य पर्याय मिली थी। सच्चे देव शास्त्र गुरु वीतराग धर्म हमें मिला था, पर हमें उनकी कीमत नहीं है। हमें तो मात्र उन रुपयों की और टकों की कीमत है। नहीं सीख पाया रीत, नहीं प्राप्त कर पाए किसी से प्रीत, नहीं मिल पाया आज कोई हमें मीत, नहीं मिल पाई जीवन में जीत, क्योंकि मात्र और मात्र हमें दिख रही थी लालच। लालच कहने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए तो कई सारे स्थानों पर लिखा हुआ आपने पढ़ा भी होगा डॉक्टर साहब प्रदीप जी, लालच बुरी बला, पढ़ा होगा ना? पढ़ा है, पर कितने जीव उसे पढ़कर जीवन को संवार पाए? कितने लोग उसे पढ़कर उस लालच से दूर होने का प्रयास कर पाए? नहीं कर पाए। जितनी जितनी लड़ाई, जितना जितना न्याव, न्याव जानते हैं आप लोग? न्याव जानते हैं ब्याजी? न्याव किसे कहते हैं? लड़ाई को। बुंदेलखंडी अंकित भाई शब्द है, बुंदेलखंड है ना, तो यहां लड़ाई को न्याव कहते हैं। न्याव, न्याव हो गई। क्यों न्याव हो रही है, क्यों लड़ाई हो रही है? क्योंकि आज सबने न्याय छोड़ दिया है। अगर न्याय मार्ग से जीते, न्याय मार्ग से चलते, तो कभी परस्पर में न्याव, लड़ाई नहीं होती। कटघरे में कौन खड़ा है? कटघरे में कौन खड़ा है? कोई शत्रु एक दूसरे के सामने कटघरे में आज खड़े नहीं है। कटघरे में कोई खड़ा है, वो न्याय कोई कर रहा है, लड़ाई कोई कर रहा है, तो अपना ही अपने के सामने खड़ा है। कहीं बाप बेटे खड़े हैं, कहीं माँ बेटे खड़े हैं, कहीं भाई भाई खड़े हैं। एक छत में, एक छत के नीचे रहने वाले, एक घर में जन्मे हुए वे न्याय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जीवन में न्याय नहीं सीखा। न्याय क्या होता है उसे पता ही नहीं है। मात्र और मात्र थोड़ा सा हमें कुछ निमित्त मिल जाए, हम तो खड़े हैं न्याय करने के लिए। ले आओ लट, कौन के सर फोड़ने बताओ। ये नहीं सोचता कि लाओ कलम, हम सबका न्याय करें। ये सोचता है कि लट ले आओ, मैं सबका सर फोड़ दूं। कैसे सुख शांति मिलेगी? भीतर ही जब शांति नहीं है, भीतर ही तुम्हारी लोभ लालच नहीं कम हो पा रही है, क्या बाहर की बात करे और क्या बाहर की लालच छोड़ने की चर्चा करे? नहीं है संभव। अच्छा खाना, अच्छा सोना, अच्छा पीना, अच्छा बोलना, इसके अलावा जीवन की कोई अच्छाई को, अच्छे पहलू को व्यक्तियों ने, जीवों ने समझा ही नहीं है। जब तक अच्छी और सच्ची रीत नहीं पा रही है जीवन की, तब तक तुम्हारा कोई मीत नहीं बन सकता, मित्र नहीं बन सकता। क्यों आज जीवों की, एक घर में रहने वाले भाई भाइयों की प्रीत क्यों नष्ट हो गई? माता पिता और बेटे के संबंध क्यों रुष्ट हो गए? पहले एक समय था, एक समय था, एक साथ सब मिलके भोजन करते थे। आज
एक दूसरे को देखने को, एक दूसरे का समय नहीं है। नष्ट हो गई है प्रीत, नष्ट हो गई है भावनाएं, क्योंकि जीवन जीने की रीत नहीं सीख पाए। मात्र और मात्र न्याय चाहिए। पहले तो फिर भी बहू बेटियां फिर भी अपनी मर्यादाएं में थी, फिर भी अपनी मर्यादाएं में थी। आज तो बहू बेटियों को भी अपने हिस्से चाहिए। हाँ, पहले तो बेटों के ही नाम के हिस्से होते थे, अब तो सरकारी हो गया है कि बेटी को भी हिस्सा देना पड़ेगा, क्योंकि बेटी भी आज लड़ने के लिए खड़ी है, बहू भी लड़ने के लिए खड़ी है। कहाँ गई कुल की मर्यादा, कहाँ गया ईमान, कहाँ गया धर्म। पहले की माताएं घर से कभी भी बाहर नहीं निकलती थी। बाहर निकलना भी पड़ा, कहीं मंदिर भी जाना पड़ा तो इतना बड़ा पल्लू लेके जाती थी। आज ना पल्लू बचा है ना दुपट्टा बचा है, खुले सर खुले बदन भी घूमे तो भी नहीं शर्म आती। कितना लालच, कितना लोभ, क्या परिणति चल रही है। जीवों का कोई कोई विवेक ही शेष नहीं है। सब मर्यादाएं कुल की परंपरा की नष्ट हो चुकी है। पहले इतनी इतनी मर्यादा थी, बुजुर्ग घर में जाता था तो पहले खास के जाता था। क्यों? घर में पहले जाना पड़ता था करके जाना पड़ता है। आज धोखे से कर लोगे ना ब्याजी तो बहू कहेगी क्यों ससुर साहब खांसी हो गई क्या, दवाई करा दूं। ये तो मर्यादा बची है। मर्यादा उनने नष्ट नहीं की है मां, मर्यादा उनने नष्ट नहीं की है, मर्यादा बुजुर्गों ने नष्ट की है। वे तो चाहते ही थे, अपनी कीमत अपने हाथ में थी। हमें अपनी कैसी मर्यादा रखनी है, हमें अपने कुल परिवार समाज देश राष्ट्र को किस तरह से ले चलना है, ये बुजुर्गों का कर्तव्य था। बुजुर्गों ने मर्यादा छोड़ दी। वो तो मर्यादित थे ही कब, जो आपकी मर्यादा करते। आज हर कोई कहता है कि घर के युवा, समाज के युवा हमारे सामने बदतमीजी से पेश आते। भाई बदतमीजी से क्यों पेश आ रहे हैं? क्योंकि आपने ही अपनी इज्जत अपने हाथों से उछाली थी, आपने ही अपनी कीमत सबके सामने कम कर दी थी। अब सामने वाला तो बैठा ही है, वो तो कहेगा ही, वो तो करेगा ही। हमें अपनी मर्यादा का ध्यान रखना था, पर नहीं रख पाए, नहीं रख पाए, नहीं रख पाए। जितनी जितनी बुजुर्ग अपनी मर्यादा का ध्यान रखेंगे, उतनी ही आने वाली पीढ़ी आपकी मर्यादा का ध्यान रखेगी। आज वही सास बहू बैठते हैं सास बहू की कहानी देखने के लिए टीवी के सामने। अब काय की बहू मर्यादा करेगी सास की, अब काय की बहू मर्यादा करेगी ससुर की। एक साथ एक डाइनिंग टेबल पे टीवी को देखते देखते तुम भोजन कर रहे हो, अब मर्यादा बचेगी कहां से? सब विनय, सब भावनाएं, सब मर्यादा, सब रीत, सब प्रीत नष्ट हो रही है। मात्र और मात्र एक के पीछे कहीं ना कहीं लोभ कसाय, लालच सता रही है। किसी को पैसे की, किसी को अच्छा सुनने की, किसी को बहुत इज्जत प्राप्त करने की, किसी को बहुत लंबे समय तक जीने की। कौन जी पाया आज तक? जो जो इस संसार में आता है ये पक्का है, आया है तो जाना निश्चित है। पर फिर भी मरे जा रहा है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बचा लो डॉक्टर साहब। पूरा जीवन लालच में गया। पहले 55 तक मात्र पैसे कमाने की लालच थी, 55 के बाद अब पैसे खर्च करके जीने की लालच है। कितनी विचित्र दशा है। समय पर समय के काम करते तो 55 में डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता। अब डॉक्टर के सामने गिगिया रहे हैं। गिगियाना जानते? गिड़गिड़ा रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे, गिगिया रहे हैं। डॉक्टर साहब 10 मिनट बचा लो, 1 लाख नहीं 1 करोड़ ले लो। 55 साल तो करोड़ों कमाने में बिता दिए और बचे हुए चंद वर्ष उस करोड़ों को डॉक्टर को देने में गंवा दिए। ऐसी स्थिति है। दोनों तरफ लालच था, दोनों तरफ लालच था। 55 तक वह बचपन से लेके 55 तक पैसे कमाने का लालच था, और 55 के बाद मर ना जाऊं, मर ना जाऊं, मर ना जाऊं, ये लालच सता रहा है। चाहे ये तन मिला हो, चाहे ये धन मिला हो, आया है तो जाना पक्का है। ये तो आम बात है, ये तो बहुत आम बात है। आम जानते हैं? अभी आएंगे आम। ये आम बात है। आना और मरना ये आम बात है। आना
और मरना ये आम बात है, जो आता है उसे मरना है। पर फिर भी मरते समय लालच नहीं छूट पा रही है, मर जाऊं तो। अरे इंसानों की क्या बात, इंसानों की क्या बात, वे स्वर्गों के देव भी जब मरने को होते हैं 6 महीने पहले उनके गले की माला मुरझाती है, वे भी तड़पते हैं, तरसते हैं, अब मैं मरूंगा, अब मैं मरूंगा। अरे उतने ही 6 महीने भगवान की भक्ति करते था, भक्त नहीं कर पा रहा है, 6 महीने भोग ही भोग लेता, पर भोग नहीं पा रहा, भोग नहीं पा रहा, भोग नहीं पा रहा। मैं मर ना जाऊं, मैं मर ना जाऊं, मैं मर ना जाऊं। मरना सबको एक दिन, माँ कई बार सुनाई होगी ना 12 भावना पत्थर के भगवान को। मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। वह भगवान को तो सुना गए, कभी भगवान आत्मा को भी टटोल के सुला लेना। मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। क्यों लालच सता रही है? जीवन भर पाप नहीं किया, जीवन भर पाप नहीं किया, जीवन भर कभी अभक्ष नहीं खाया, पर जैसे ही मरने का समय आता है, डॉक्टर ने कहा ये तो ये दवाई अशुद्ध खा लो, नहीं तो फिर मरने के लिए तैयार हो। वे अशुद्ध दवाई भी खाने के लिए तैयार होते हैं, व्रत नियम सब हम तोड़ने के लिए तैयार होते हैं। लालच है जीने की। भाई आए हो तो मरोगे, पक्का है। मात्र जी के मरना नहीं है, जी कर मरना नहीं है, हमें जीत कर मरना है। जी कर तो हर कोई मरता है, पर जीत कर वही मरता है जिसको रीति और नीति का ज्ञान होता है। नहीं है हमारे पास, ना जीने की नीति है, ना जीने की रीति है। सुमरण भी हमारे वैसे ही हो रहे हैं। आजकल जन्मना भी अस्पताल में है, और प्रदीप जी मरना भी अस्पताल में। 80-90%। नॉर्मल डिलीवरी भी कितनी होती है? 5-10% डिलीवरी नॉर्मल हो रही है, और 5-10% ही नॉर्मल डेथ हो रही है। अस्पताल से अस्पताल की यात्रा है, बस और कुछ नहीं। फिर भी लालच सताती है। जितना 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 भी जोड़ लो, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। जाएगा जो जो जोड़ के रखा है, वह सब कुछ वीरेन ठेकेदार जी साथ ले जाओगे ना। 1 मकान, 2 मकान, 3 बिल्डिंग, ये प्लॉट, सब कुछ ले जाएंगे साथ? कुछ नहीं ले जाएंगे। जो वह पकड़ी है ना हाथ में, वो भी साथ नहीं जाएगी। जाएगी? कहते ना पोते से कि जाते भैया, जब जाऊंगा ना तब उस अर्थी के साथ उस लकड़ी को भी बांध देना। बांधेगा? बुरा नहीं मानना, आप जाओगे, मैं भी जाऊंगा, जाना सबको है, पर सच्चा निर्णय भी तो करके जाओ। कब तक हाय हाय करते हुए, कब तक आकुलता को लेते हुए हम जीवन को काटते रहेंगे कि कल ये करूंगा, परसों ये करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। अरे आज की थाली परसी है, उसको तो खा ले सुख से। आज तो 1000 का खा नहीं पा रहा है, और लाख करोड़ों कमाने की बात कर रहा है। पहले आयु के निषेक बर्बाद किए, 55 तक पैसे कमाऊं, पैसे कमाऊं, ना अंधों का, ना खाने का, ना पीने का, ना भगवान का कोई विकल्प नहीं, बस लाद जाओ, लाद जाओ, लाद जाओ। 55 तक ये बीता, और 55 के बाद फिर ये ढीला हो गया, वो ढीला हो गया, अब ये पकड़ो, वो पकड़ो, मर ना जाऊं, मर ना जाऊं। किसी किसी 80 साल के भी वृद्ध के कान में जाके कह दो कि भाई तुम मरने वाले हो, संभल जाओ, समाधि मरण की भावना भाव, सल्लेख ना लो, नमोकार सुन लो। वो भी झुंझला पड़ता है, चिल्ला पड़ता है, मर रहा हूं क्या मैं जो नमोकार सुना रहा है? सत्य घटना है, मैं सुनाने गया था, मुझे कान, मुझे चिल्ला पड़े, मैं क्या मर रहा हूं, मुझे नमोकार सुनाने महाराज को ले आए। अब महाराज से तो कुछ कह नहीं सकते, घर वालों पे चिल्ला पड़े बेचारे। कितना कितना खेद है हमें मरने का। भाई फिर जन्म हुआ था तभी याद करो ना मरना है। जब 55 तक पैसे कमाते हुए आयु के निषेक बर्बाद किए, ना दिन का विवेक, ना रात का विवेक, ना खाने का विवेक, कुछ नहीं। जब अच्छा सीजन चलता है, बड़े बड़ा सीजन चलता है, तब सारंग होती है, तब ना दिन ना रात, ना वह अभी तो कोरोना में मैंने देखा 3-3 बजे, 12 बजे नहीं उठने वाले, रात में 3 बजे उठ के वह 6-7 बजे तक पूरी दुकानदारी कर ली दिन भर की। कितनी लालच! और उस लालच से ही तो चले गए बेचारे। थोड़ी सी लालच, थोड़ी सी लालच जीवों को कहाँ ले गई।
पूरे पूरे वह वृद्ध होने तक एक एक आयु का निषेक मात्र मात्र इसलिए खर्च किया कि पैसे जोड़ूं धन जोड़ूं। और अंतिम समय आया फिर कि अरे डॉक्टर साहब बेटा आने दो, एक बार बेटे को देखने दो, फिर मर जाऊं। फिर आखिरी के वह 2-4 साल के लिए फिर पूरे जिंदगी भर की करोड़ों की कमाली लगा दी। कैसे काम बनेगा? कैसे काम बनेगा? कैसे काम बनेगा? कुछ तो न्याय नीति की बातें सीखो, कुछ तो नीति प्रीति की बातें रीति की बात सीख लो, पर हमें सीखना ही नहीं है। सीखना ही नहीं है। सिखाने वाले तो हमें भगवान महावीर आदिनाथ जैसे भी तीर्थंकर मिले, पर हमें सीखना ही नहीं, हमें मानना ही नहीं है। आप तो कहते रहो कोई भगवान ऊपर से आके आपको सिखाने वाला नहीं है। सीखना आपको आपके मन से है, निर्णय आपको आपके मन से करना है। अगर आप नहीं सोचोगे तो कोई आपको सलाह, कोई भी आपको सच्चा मार्ग नहीं दे सकता। भीतर से निर्णय करो, कुछ तो जीवन जीने की रीत को सीख लो। कब तक एक दूसरे के से न्याय करते रहेंगे? जब तक एक दूसरे से न्याय लड़ाई करेंगे तब तक अपने आप पे अपने आत्मा से कभी न्याय नहीं कर पाएंगे। भले ही तुम न्यायालय में जाके कितनी लड़ाई कर लेना, पर वहां भी न्याय नहीं हो सकता, क्योंकि वह न्याय देवता अंधी है। कोर्ट कचहरियों की तो न्याय देवता फिर भी अंधी है, अंधी काली पट्टी बंदी है, पर हमारी कर्मों की न्याय व्यवस्था इतनी 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 ईमानदार है कि वो किसी के लिए आंखों पे पट्टी नहीं बांधती। चाहे किसी अंधेरे कमरे में जाके आप न्याय न्याय करो, लड़ाई करो। हमारी कर्म की न्याय व्यवस्था, हमारी आगम की न्याय व्यवस्था कभी अंधी नहीं होगी, कभी अंधी नहीं हो सकती। काली कोठड़ी में अंधेरे कमरे में भी जाकर आप पाप करो, न्याय करो, तो तुम्हारे लिए कर्मों का न्याय मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों नरसों कभी ना कभी मिलेगा अवश्य। मत करो न्याय, मत करो लड़ाई, मत बेचो ईमान को, मत बेचो धर्म को। कितने हद तक आज इंसान जमीन नीचे गिर रहा है, स्वयं को बोध नहीं है। जिस धर्म से, जिस कुल से, जिस घर से आपने इतना ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया है, आज व्यक्ति उसे भी कहने में शर्म आ रही है, कहने में शर्म आ रही है। पर सत्यता यही है कि जैसे जैसे उस पुराणों में आपने पढ़ा होगा, सब सब दांव पे लगा दिया, सब दांव पे लगा दिया, कुछ नहीं बचा तो आखिरी में नहीं पढ़ा? देखा होगा ना महाभारत। उसको तो लिखने वाला मिल गया, सो तुमने टीवी पे उसे देख लिया, पर तुम्हारे घर में अगर लिख जाए तो महाभारत से भी बहुत बड़ा दिव्य आपों के घरों में होता है। सत्यता है। उस द्रौपदी को तो दांव पे लगा लिया, सबने कह दिया द्रौपदी को दांव पे लगा दिया। आप तो धर्म को, भगवान को और गुरु को दांव को लगाते हैं। अपनी रोटी सेकने के लिए, अपना नाम करने के लिए, अपने धन कमाने के लिए आज का इंसान देव शास्त्र गुरु को और वीतराग धर्म को भी दांव पे लगा रहा है। क्या स्थिति हो गई? उस द्रौपदी को दांव पे लगाया था तो सबने कहा था कहां गई थी अकल? अब मैं पूछ रहा हूं, जो ऐसा कार्य कर रहे हैं, कहां गई थी आपकी अकल? घाटा धर्म का नहीं है, नुकसान देवशास्त्र गुरु का किंचित भी नहीं है। वे तो अपना कल्याण करके जो गए सो गए, जो जाने वाले वे भी चले जाएंगे। धर्म का कहीं ह्रास नहीं होने वाला है। ह्रास अगर किसी का होगा तो आपका होगा, समाज का होगा, एक एक व्यक्ति का होगा। सोचो समझो विचार करो कि क्या मेरी भावना होनी चाहिए, कैसी मेरे परिणाम होने चाहिए, कैसे एक दूसरे के प्रति भाव होने चाहिए। सब भाव, सब भावनाएं, सब प्रीत सब नष्ट हो गई। मात्र हमारी एक ही रीत है, ना भाई बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा बस हमें रुपया मिल जाए, हमें टका मिल जाए, हमें ना माँ चाहिए, ना बाप चाहिए, ना धर्म चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। पैसे कमाने के लिए कितनी कितनी दूर तक माँ बाप भेजने के लिए तैयार है। समुद्र पार भेजने के लिए पैसे कमा रहा है तब तक ठीक है बेटा, पर 4 दिन कह दिया कि हम किसी तीर्थ क्षेत्र पे जा रहे हैं, किसी गुरु की सेवा करने के लिए जा रहे हैं, तुरंत पैंट खींचते, नहीं दुकानदार ये काम है, वो है। सोचो कहाँ ले जाएगी ये लालच।
कैसी परिणाम, कैसी परिणति है हमारी, कितनी कितनी ईमानदारी आज के जीवों के भीतर बची है। मत करो धर्म, मत करो देवशास्त्र गुरु की सेवा, पर कम से कम एक इंसान के प्रति एक ईमानदारी का ही बर्ताव करो। मैं कहता हूं दूसरे इंसानों से भी मत करो ईमानदारी, ये भी तो इंसान है, ये भी तो जीव है, ये भी तो भगवान आत्मा है, इससे ईमानदारी से बर्ताव करो, इससे ही न्याय मार्ग पे चलो। पर नहीं चल पा रहे, नहीं चल पा रहे। मात्र लिखने के लिए वह न्याय बचे हैं कि ऐसे ऐसे न्याय है, ऐसे ऐसे ये है, चाहे वह देश हो, राष्ट्र हो, चाहे अध्यक्ष जी समाज क्यों ना हो। अधिकांश स्थानों में हमने देखा, अधिकांश स्थानों में देखा, ये कायदे कानून चाहे देश के समाज के कहीं के भी हो, जितने जितने कायदे कानून न्याय के मार्ग बनाते हैं ना, सबसे बड़े तोड़ने वाले वही होते जो न्याय मार्ग बनाते हैं। देख लेना, कायदे कानून देश के कौन तोड़ता है? दूसरा व्यक्ति नहीं तोड़ पाता जितना जितना बनाने वाले तोड़ते हैं। बाकी आप समझ गए होंगे, कहने की आवश्यकता नहीं है, समझदार आप है। दूसरा कोई नहीं तोड़ता, दूसरा कोई नहीं तोड़ता, और फिर कहते महाराज जी नियम और कायदे तो तोड़ने के लिए ही बनते हैं, क्योंकि तोड़ने वाले भी आप और बनाने वाले भी आप। भाई बनाते ही समय सोचते थे, या कम से कम तोड़ते ही समय सोचते? नहीं सोच पा रहे, नहीं सोच पा रहे, नहीं सोच पा रहे हैं। फिर दूसरों के लिए क्यों न्याय और नियम कायदे कानून? ये आज के पंचम काल के जीवों की यही तो लीला हो चुकी है। हम करे सो लीला, हम करे सो लीला, और जो भाई दूसरा करे सो कैरेक्टर ढीला। ऐसी स्थिति पंचम काल के जीवों की। हम नियम कायदे कानून तोड़े तो क्या करे महाराज जी, वो तो परिस्थिति थी, विषमता थी, इस कारण से हो गया। और दूसरे ने तोड़ा तो उसका कैरेक्टर ढीला, उसको जेल। नहीं, कितनी विषमता आ जाए, कितनी विपरीत परिस्थिति आ जाए, भाई सामने वाला क्या करता है उससे मेरा कल्याण नहीं होने वाला है। मेरा कल्याण उसी से होगा जिससे मैं कार्य कर रहा हूं, मेरे न्याय मार्ग से मेरा काम होगा, दूसरे किसी से कुछ नहीं होगा। आज की माँ बच्चों को तो न्याय मार्ग सिखाती है। क्यों माँ? बच्चों को सिखाते ना, बेटा झूठ नहीं बोलना पाप होता है, चोरी नहीं करना पाप होता है, पर सबसे ज्यादा झूठ माँ ही बोलती है, और सबसे ज्यादा चोरी वह जेब से पैसे निकाल कर माँ ही करती है। ऐसी स्थिति है। बच्चों को तो सिखा रही है कि बेटा न्याय मार्ग से मेरा कभी ना पद टिकने पाए, पढ़ लो बेटा, रट लो। और सबसे बड़ा अन्याय तो माँ बाप ही कर रहे हैं, वह नियम बनाने वाले तो तोड़ रहे, वे ही समझे तो क्या नहीं। भाई ये बाड़ी लगाई थी खेत की रक्षा के लिए, जो खेत में बाड़ी लगी है, बाउंड्री बंदी है, वह रक्षा के लिए बनाई गई है। अगर बाड़ी ही खेत फसल खाने लग जाए फिर किस पे भरोसा किया जाए? नियम कायदे कानून कहने वाले ही बुजुर्ग ही लोग अपनी मर्यादा छोड़ दे, फिर जो अमर्यादित ही थे, माँ उन बच्चों की, उन युवाओं की जिनको कोई लेना देना नहीं था, उनका फिर कहना ही क्या। मत बेचो, मत बेचो अपनी लालच के पीछे, अपनी लालच के पीछे किसी धर्म को, किसी ईमान को मत बेचो। किसी भी धर्म को मैं कह रहा हूं, मत बेचो। बिक चुका, बिक चुका, आज धर्म बिक चुका, आज ईमान बाजार में बिक चुका है। सोचो, विचार करो कि कैसी हमारी परिणति है। तनक तनक सी, तनक तनक की लोभ कषाय के पीछे व्यक्ति कैसा कैसा बेईमान हो जाता है। थोड़ा सा इनाम चाहिए, ईमान बिक गया। थोड़े से इनाम के पीछे, थोड़े से इनाम के पीछे बस कोई हाथ में लेता है, कोई कहता है टेबल से नीचे सरका दो, कोई कहता घर में पहुंचा दो, बस इतनी ही व्यवस्था है। हाँ, आजकल मात्र उन कचहरियों में ही काम नहीं बचे हैं, ये तो आजकल धर्म आयतनों में भी ऐसी व्यवस्था हो चुकी है। मंदिर की यहाँ तो बल रही थी, यहाँ व्यवस्था हो रही थी मंदिर की, और पता चला एक बोरी यहाँ आई और 2 बोरी घर पहुंची। सबको पता है कैसे कैसे किस किस के मकान बनते हैं, पर ये सोचो समझो, कम से कम धर्म तो ईमानदारी से करो, धर्म क्षेत्र में तो ईमानदारी बरतो, यहाँ तो कम से कम बेईमानी नहीं करो।
अगर मंदिर का 1 रुपया, 1 चवन्नी, 1 अठन्नी, अठन्नी चवन्नी नहीं, अगर ये मंदिर की फर्श भी अपने स्वयं के कार्य के लिए प्रयोग कर रहे हो तो आप निर्माल्य का सेवन कर रहे हो। एक ये मंदिर की टेबल भी अगर बिना पूछे, बिना किसी प्रयोजन के आप घर में रखे हो तो भी आप निर्माल्य का सेवन कर रहे हो। और निर्माल्य का सेवन करना यानी 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कीड़ा बनना है। जॉली भाई कोषाध्यक्ष हो, जेब में से 50, 100, 200, 500 एक्स्ट्रा लग जाए, पर मंदिर की चवन्नी अठन्नी का भी प्रयोग जीवन में कभी मत करना। इतने हम कमजोर नहीं है कि स्वयं की जेब से नहीं लगाए। दे सको तो दे लेना, पर मंदिर की 1 चवन्नी फूटी फूटी कौड़ी का भी प्रयोग स्वयं के उपयोग के लिए जीवन में मत करना। लालच सताती है व्यक्ति को, महाराज जी हम वापस तो देंगे ना, अभी प्रयोग कर रहे हैं, अभी मंदिर में पड़े हैं बहुत सारे, उसका प्रयोग हमने कर लिया, उसकी इन्वेस्टमेंट कर ली, उसका ब्याज हमने कर लिया, अब जब आएगा समय तब दे देंगे मंदिर को। नहीं, किसी भी प्रकार से उस धन को आपको स्पर्श ही नहीं करना है। आ गए, रख लिया, उसका हिसाब भिन्न, हमारा हिसाब भिन्न। अगर पाप से बचना है तो फिर जिसकी जो जैसी परिणति वो करे, पर हमारा कर्तव्य है हम आपको बताएं कि व्यवस्था ये होती है। हाँ, हम अपना धन लगा रहे भिन्न विषय है, पर मंदिर की फूटी कौड़ी, अंकित भाई आप इतना सुंदर मंदिर आपके पचमढ़ी में बना रहे हो, इतनी कमी नहीं है कि हम अपने जेब से नहीं लगा पाए। लगा सको तो जेब से लगाओ, पर कहीं आया हुआ दान किसी भी प्रकार से स्वयं के घर के प्रयोग के लिए नहीं लाना। मैं तो कहता हूं द्रव्य नहीं अध्यक्ष जी, सीमेंट की खाली बोरी भी कभी घर ले जाने का विचार मत करना, वो भी निर्माल्य है। लोगों ने ये सोचा सीमेंट नहीं ले जा रहे, खाली बोरी का क्या पैसा। खाली बोरी भी अगर मंदिर के कार की प्रयोग कर रहे हो, एक इतना सा पत्थर भी घर में, तुम सोचो अंकित भाई, वे आए पचमढ़ी से, अध्यक्ष जी पत्थर का मंदिर बन रहा है, बहुत सुंदर मंदिर बन रहा है, पर सोचना अगर अंकित इतना छोटा सा पत्थर भी पैर घिसने के लिए घर ले गए और फिर सोचो फिर वापस रखो, वो भी तो आपके लिए निर्माल्य है। मत करो लालच के पीछे व्यक्ति ईमान धर्म सब बेचकर पता नहीं क्या कुछ नहीं कर जा रहा है। ये लालच ही है, लोभ ही है। किसी भी प्रकार से कोई भी मंदिर की वह धर्म आयतनों की सामग्री हमें घर के लिए प्रयोग करने योग्य है ही नहीं है। दे सको तो स्वयं के जेब से दे देना, जितनी शक्ति है प्रदीप डॉक्टर उतनी देना, पर कभी उसको हड़पने का विचार मत करना। जितनी निर्मल भावों से, जितने न्याय मार्ग से आप काम करो, तुम्हारा काम पक्के में बनेगा। बन गया, किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी, हमने मात्र श्रद्धा और विश्वास से भगवान की भक्ति की, वो जो विरोध कर रहा था वो भी बेचारा शांत हो गया। न्याय मार्ग से सब काम करो, पर न्याय मार्ग से करो, तभी जीवन का आनंद होगा और तभी जीवन जीत कर जाएंगे। नहीं तो जीते जीते काटते काटते तो कई सारे बीत गए। मेरी भावना पढ़ रहे थे जब शुरू की थी, बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे मेरी भावना तो बच्चों की कथा है, वो तो बचपन में पढ़ी है, पर अभी रहस्य समझ में आ रहे हैं कि वास्तव में मेरी भावना क्या है। ये है मेरी भावना। मिलके पढ़ते हैं माँ 7वें छंद को, याद है ना, उस 7वें छंद को हमें पढ़ना है, प्रारंभ करना है। पढ़ते हैं, याद जिनको याद हो सब मिल के पढ़ने का प्रयास करो। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पग टिकने पावे। क्या लिखा?
तो भी न्याय मार्ग से मेरा, जोर से बोलो ना, अभी न कि कभी, कभी न पग डिगने पावे। पर हमारा तो पग बचता ही कहाँ है महाराज जी। डिगने की तो बात ही बात की है, हम तो जाने कि उसी में पग धर देते है, कैसे काम बनेगा। कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे। कोई अच्छा कहे चाहे बुरा कहे, चाहे गाली दे चाहे प्रशंसा करे, हमें उससे मतलब नहीं। हम अच्छा काम कर रहे हैं, दुनिया तो ऐसी है, दुनिया तो ऐसी है, वो तो कहेगी। साक्षात रामचंद्र जी को नहीं छोड़ा, छोड़ा क्या? क्या सती सीता ने कोई पाप किया था? सती को तो, सीता को तो हाथ भी नहीं लगा पाया था रावण, पर फिर भी लोगों ने उंगली उठाई। उंगली तो हर किसी पे, हर किसी पे उठती है। वह पूर्व कर्म का उदय है, तो आप अच्छा करने के बाद भी लोग आपके लिए बुरा कहेंगे, पर उनके प्रति भी न्याय करने की, उनको भी सबक सिखाने की, उनको भी बदला लेने की भावना मत रखो। ये मेरी भावना है। गहरे गहरे बड़े बड़े ग्रंथ तो कई सारों ने पढ़ लिए होंगे, पर उन ग्रंथों का अर्थ और मतलब क्यों नहीं समझ में आ रहा है, आचरण में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये मेरी भावना नहीं समझी है। भले ही हिंदी और बहुत सामान्य बात लिखी है, पर बहुत गहरी गहरे जीवन जीने की कला और जीवन में रीत सिखाने की कला यहां बताई जाए। कोई बुरा कहो या अच्छा, चाहे बुरा कह दे चाहे अच्छा कह दे, भाई सब सब कहने वाले इस दुनिया में हैं। क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। क्योंकि लोग तो ऐसे होती है, समाज संसार तो ऐसा होता है कि दोनों तरफ से बजाता है। जब तक स्वार्थ सद रहा है तब तक अच्छा अच्छा बजाएगा, और जैसे स्वार्थ सद जाओ तुम्हारी बुराई कसते दोनों तरह से बजाएंगे। ढोलक है, इधर से भी बजाओ इधर से भी बजाओ। निर्णय हमें करना है राजू भाई कि हमें करना क्या है। किसी ने बुरा कह दिया, अब तो हम तो करें ही नहीं काम, वे हमसे बुराई। भाई बुरे कहने वाले, जिनके भीतर बुराई है, वो तुम्हारी बुराई देखकर तुम्हें बुरा कह रहे हैं, और जिनमें अच्छाई वो अच्छे कहेंगे। किसी के कहने से हमें करना नहीं करना ये नहीं, हमारे स्वयं के विवेक से और आगम देव शास्त्र गुरु की आज्ञा से हमें कार्य करना है। क्योंकि ऐसे कहा जाता है मोदी जी, हड़िया पे, आप लोग तो बुंदेलखंडी है ना, आपको तो पता है, हड़िया पे तो पारा रखा जा सकत, पर इस हड़िया पे, उस हड़िया पे तो पारा रखा जा सकता है। हड़िया ने मटके, उस मटके पे तो ढक्कन रखा जा सकता है, पर इस मटके पे कोई ढक्कन नहीं है। कोई ढक्कन नहीं, कोई ढक्कन नहीं है। कहने वाले कहते रहे, वह और भी कहते हैं, कुत्ता भौंकता है और हाथी चलता है। अगर हम सच्चे और अच्छे हैं, हमें देव शास्त्र गुरु पे विश्वास है, हम गुरु की और प्रभु की आज्ञा में चल रहे, आज्ञा सम्यक का पालन कर रहे हैं, सो दुनिया कुछ भी कहे हमें विकल्प नहीं। हाँ उनसे विपरीत है तो हम बुरा माने, पर हमें ना आज तक बुरा समझ में आया ना बुरा समझ में आया। बुरा भी बुरे जैसा लगना चाहिए। बुरा समझ रहे ना, बुरा भी कहा तो वो हमें बुरा लगते हुए उससे भी कुछ सुधारने का प्रयास करना चाहिए। पर हम तो मात्र कषाय की गांठ बांध के रखते, उसने क्यों कहा मुझे ऐसा, अब मैं सिखा दूंगा, अब मैं दिखा दूंगा। बस आज के हर इंसान रॉकेट बन रहा है, बस पीछे से कोई ने चिंगारी लगा ली, फुर्र उड़ गए, जाके किसी दूसरे को जला के धड़ाम समाप्त। स्वयं भी न नष्ट हो गए और दूसरे के भी परिणाम नष्ट कर दिए। नहीं, कोई बुरा कहो या अच्छा, चाहे बुरा कहे अच्छा कहे, जिसको जो कहना है, तू स्वतंत्र है भाई, तू स्वतंत्र है, कहने वाला स्वतंत्र है। पर मुझे उसकी बात को स्वीकार करना नहीं करना, अपने जीवन में किस प्रकार से क्या करना, ये निर्णय, ये विवेक स्वयं का होना चाहिए। हम ईमानदार है तो हमें दुनिया की परवाह नहीं है, पर ईमानदारी जरूरी है, दिखावे की नहीं, सच्ची और अच्छी। तो फिर कोई चिंता नहीं, चाहे बुरा कहे चाहे अच्छा कहे, लक्ष्मी आवे या जावे। लक्ष्मी आए तो कोई विकल्प नहीं, और जाए सो विकल्प नहीं। अगर ईमानदारी साथ में है तो गई हुई लक्ष्मी भी लौट के आती है,
और ईमानदारी नहीं है तो आप लाख प्रयास कर लेना, वह लक्ष्मी धन संपत्ति आने वाली नहीं है। भले ही पुण्य के उदय से आज आपके पास बहुत लक्ष्मी दिख रही है, पर यह पक्का है ईमानदारी नहीं है तो लंबे समय तक वह लक्ष्मी भी साथ देने वाली नहीं है। जो अपने जीवन में अच्छाई और सच्चाई जानकर उस ईमानदारी से जीवन जीना जानता है, उसके पास ही लक्ष्मी का वास होता है, धन संपत्ति का वास होता है। आप कितना कितना ही कमा के रख लेना, पर धन संपत्ति लक्ष्मी कमाने से नहीं आती, पुण्य से आती। इसलिए क्यों नहीं निर्णय कर ले लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीवो या मृत्यु आज ही आ जावे। यहां तो कह रहे हैं, पर अभी डॉक्टर साहब के पास जाओ, डॉक्टर साहब ने कहा बस 2-4 महीने आपके पास बचे हैं, क्या करेंगे? वहां के गया लेंगे डॉक्टर साहब भगवान के ज्यादा कम पैर पड़ेंगे, आजकल के डॉक्टरों के ज्यादा पैर पूजने लग गए हैं। चलो डॉक्टर साहब, भाई वो डॉक्टर के पैर पड़ के उनके सामने गिर आने से पहले अगर भगवान की गुरुदेव शास्त्र गुरु की आराधना करता तो ऐसे उनके सामने हाथ फैलाकर गिगियाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मत करो मत करो, इस अपने आयु के निषेकों को धन संपत्ति मात्र कमाने में बर्बाद मत करो मत करो। ठीक है, धन जरूरी है, संपत्ति लक्ष्मी भी जरूरी है, पर धन संपत्ति जेब में हो, दिलो दिमाग में नहीं। आज जितना भी न्याय हो रहा है, जितना भी न्याय हो रहा है, जितनी भी लड़ाई हो रही है उस धन संपत्ति के पीछे, मात्र और मात्र उस धन संपत्ति को जो लोगों ने दिमाग में बिठाल के रखा है उस कारण से हो रही है। जेब में होती तो लड़ाई नहीं होती। जितने जितने न्याय हो रहे हैं, जितनी जितनी लड़ाई हो रही है, जिनके दिलो दिमाग में वो धन संपत्ति बैठी है ना, वे ही बेचारे लड़ रहे हैं। जेब में है तो वो बेचारा जेब का खर्च करके पुनः शाम की व्यवस्था कर लेता है, वो लड़ने के लिए नहीं पहुंचता। विचार करो, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं। ये नहीं सोचना चाहिए कि वह तकलीफ हो गई। बहुत सारे ये भी ऐसे भी लोग होते, वह पहले तो भोप सोच रहे थे कि मैं जीवन जीऊं और जीना है और जीना है, और पता चला अंतिम समय में अब कुछ कर नहीं पा रहे, खटिया पे पड़े, भगवान को कोस रहे, भगवान जल्दी से उठा लो, भगवान जल्दी से उठा लो। अब भगवान आए तो मैं उठाने के लिए, बाकी काम नहीं भगवान के पास। मरने की भी इच्छा नहीं हो, जीने की भी वांछा नहीं हो, यही वास्तव में समधि समाधि मरण की तैयारी है। पढ़ा होगा ना भावना में, मरने की होना इच्छा, जीने की ना वांछा। पढ़ तो लिया, पर अभी अभी कह दे कोई कि अब थोड़ी सी आयु बची है, तब क्या होगा? तब इसको बुलाओ उसको बुलाओ, ये करूं ये दवाई वो दवाई, इधर भागूं। लाखों वर्षों तक जीवो या मृत्यु आज ही आ जावे। हमें उससे कोई फर्क नहीं होना चाहिए, जैसी मृत्यु हो जब हो, हमारे भीतर समधि समान परिणाम चाहिए। जब होगी वह समाधि मरण होगा, अगर ऐसी भावना है तो। पर क्या करे, हाय 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 करते हुए दूसरों को हाय लगा दी। गले में टांगते ना बच्चे के, बहुत सारे बच्चों के गले में हमने देखा हाय लिखा होता है। क्या ऐसा मात्र टांगने से उसकी हाय दूर हो जाएगी? घर भर तो पूरा पैसे और धन कमाने के लिए हाय 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 करके मर रहा है, और दूसरे के हाय नहीं लगे। स्वयं की तो हाय हाय कम कर लो, तभी तो दूसरे के हाय हाय करना कम हो जाएगी। कितना लालच, कितना लोभ, क्या करे। अथवा कोई कैसा भी भैया लालच देने आए, थोड़ा सा लालच मिल जाता है, थोड़ा सा लालच दिख जाता है, व्यक्ति ढीला हो जाता है, धर्म भूल जाता है, ईमान भूल जाता है, माता पिता कुल देव शास्त्र गुरु सब भूल जाता है। थोड़ी सी लालच आ जाए, मात्र धन की नहीं, मात्र धन की नहीं, मैं प्रशंसा कर लूंगा, तुम्हारा सम्मान कर लूंगा, तुम्हें माला पहना दूंगा 50 लोगों के सामने, हाँ खड़े हो गए, ठीक है। क्या धर्म और क्या ईमान सब बेच दिया हमने, चंद पुद्गल टुकड़ों के पीछे और चंद माला चंद सम्मान के पीछे। मत बेचो लालच में अपने ईमान को, मत बेचो लालच में अपने धर्म को, मत बेचो लालच में अपने माता पिता कुल परिवार देव शास्त्र गुरु को। आप किसी दूसरे को दांव पे नहीं लगा रहे हैं, आप अपने पुण्य को ही दांव पे लगा रहे हैं।
मात्र और मात्र उस लालच के पीछे बेईमानी मत करो। चाहे अच्छा बुरा कहने का लालच हो, चाहे लक्ष्मी आने जाने का लालच हो, चाहे लाखों वर्ष जीने मरने का हो, ये सभी लालच ही तो है। ये भी सब प्रकार का लालच है। अरे जी सको तो ईमानदारी से वफादारी से जीना सीख लो ना। बहुत वर्तमान के इंसानों से वह तिरियन से अच्छा, वर्तमानों से इंसानों से वे तिरियन से अच्छा, जो चार दो रोटी खाता है और घर के बाहर बैठकर ईमानदारी से घर की रक्षा करता है। समझ में आया कौन? श्वान, कुत्ता। बेचारा वह कुत्ता तो ईमानदारी से घर की रक्षा करता है और इंसान ही धीरे से बता देता है सामने कुत्ता है, पीछे से गेट से आ जाना। ऐसी स्थिति है। घर का लंका भेदी ढाए, घर का भेदी लंका ढाए। वह श्वान तो बेचारा सुरक्षा कर रहा है घर वालों की, पर घर वाले ही दूसरों से मिले हैं तो क्या कौन श्वान कर पाएगा? या को अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आए, कोई भयभीत भी करने आए, डराने भी आए, तो भी हमें न्याय मार्ग से नहीं छूटना चाहिए। आजकल तो वो पता नहीं कैसा भूत और कैसा क्या हो चुका है। आजकल तो वो हर कोई के पास भूत आते, देव आते, डरा देते, ऐसा कर लो नहीं तो तुम्हें खा जाऊंगा। अंकित भाई, तुम्हारे पचमढ़ी में भी कोई आके भूत आपसे कह देना कि तुम भगवान को और गुरु को मानना छोड़ दो, मैं तुम्हारा मिनटों में मंदिर बना दूंगा, कह देना हम मंदिर नहीं बनाना है, हमें भगवान का मंदिर बनाना है, हमें भूतों का मंदिर नहीं बनाना है। हाँ, आजकल हो चुके ऐसे कि भूत दो, भभूति दो, ऐसे डराओ, ऐसे डराओ। ऐसे डरा के धमका के कोई धर्म नहीं होता। वो भले ही वो कह दे मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा, वो कह देना ठीक है नष्ट कर दे। क्या कर पाएगा तू? एक पर्यायी नष्ट कर पाएगा। अगर मैं सम्यक से च्युत हो जाऊंगा तो मुझे इस भव क्या कई भवों में हमें भगवान गुरु नहीं मिल सकते। किसी प्रकार का भय हो, चाहे मरने का, मारने का या धन संपत्ति नष्ट करने का, मत घबराना, मत घबराना, मत घबराना। किसी के पुण्य पाप के आगे कुछ नहीं होता। वे देव कुछ, देवाधिदेव जब कुछ नहीं कर पाते राजू सिंह जी, ये देव किसकी कौन क्या कर पाए? देवाधिदेव किसी के सामने पुण्य पाप के आगे कुछ नहीं कर पाए, वह स्वधर्म तक कुछ नहीं कर पाया, फिर व्यंतर और देव किसको क्या भय कर क्या कर पाए? मत डरो, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। भयभीत सम्यक दृष्टि कभी नहीं होता। मां, सम्यक दृष्टि को कभी भय नहीं होता। सप्त भयों से दूर होता है सम्यक दृष्टि। और डर रहे हो, भयभीत हो रहे हो, मतलब अभी सम्यक दर्शन आपके पास नहीं है। कहने वाले कहते रहे, डराने वाले डराते रहे, लालच देने वाले देते रहे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पग डिगने पावे। पर न्याय से फुर्सत मिले तभी तो हम न्याय मार्ग पे चले। हमें न्याय से ही फुर्सत नहीं है। हम परस्पर में ही लड़ने में, झगड़ने में, न्याय करने में इतना समय बर्बाद कर लेते हैं कि न्याय मार्ग का हमें पता ही नहीं है। भाई, जो न्याय मार्ग है उसे ईमानदारी से समझो। धर्म मार्ग ही न्याय मार्ग है, धर्म रीति ही न्याय नीति है। वह राजनीति धर्म नीति नहीं है, नहीं है, नहीं है। राजनीति में धर्म पहुंच जाए बहुत अच्छी बात है, पर धर्म में राजनीति मत करो, मत करो। सोचे विचार करे, न्याय मार्ग से मेरा, बोलो ना, कभी न पग डिगने पावे। कभी भी न्याय मार्ग से पग ना डिगे। ये भावना भा रहे है, ये मेरी भावना भा रहे हैं प्रभु के सामने, गुरु के सामने, अपने आप को साक्षी मानकर कि भगवान कितनी भी विपरीतता आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पग डिगने पाए। न्याय और ईमानदारी से करोगे तो विश्वास मानना, काम में देर हो सकती है पर अंधेर नहीं होगी। चंद चंद समय की शीघ्रता के पीछे, जल्दी जल्दी करने के पीछे आपने थोड़ा सा भी न्याय के अन्याय मार्ग का अवलंबन लिया तो पक्का मान लेना, आज तो तुम्हें काम बनता मिलेगा पर वो लंबे समय तक नहीं चलेगा। क्या डरा धमका के अंकित भाई काम नहीं किया जा सकता था?
क्या लालच दे के काम नहीं किया जा सकता था? किया तो जा सकता था, पर न्याय मार्ग छूट जाता। हमने प्रभु की भक्ति की, हम अपने न्याय मार्ग पे चल रहे हैं। अब वो जो प्रभु का भक्त भी नहीं था, उसको भी भक्त बनना पड़ा, कहे नहीं कहे सरेंडर होना पड़ा। समय लग सकता है, देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं है। न्याय मार्ग में कभी अंधेर नहीं है, क्योंकि हमारी न्याय देवता ये देव शास्त्र गुरु है, कर्म सिद्धांत है, उनकी आंखों पे कभी काली पट्टी नहीं है, नहीं है। वर्तमान की न्याय के देवता के आंखों पे पट्टी हो सकती है, पर हमारे कर्म सिद्धांत की न्याय देवता पे कोई कोई पट्टी नहीं है। वो सबको देख रही है, सबकी हरकत, सबकी करतूत, सबका पुण्य पाप, सबका शुभ अशुभ सब कुछ देख रही है। किसी को अच्छा बुरा कहने की कोई आवश्यकता नहीं, समय को सबका उत्तर देगा। कोई कुछ भी कह दे, कोई कुछ भी कहते, हमें तो वीरेन ठेकेदार जी ऐसे लाख हजारों सैकड़ों लोग कुछ ना कुछ कहने सुनने वाले मिलते। अगर सबकी बात हम बुरी और अच्छी सुनते रहे तो हम तो कभी सामायिक ही नहीं कर पाए। अगर माना कि किसी के बुरे कहने से कोई बुरा होता होता तो इस संसार में मोदी जी कोई जी नहीं पाता। कौन व्यक्ति किसी की अच्छाई कहता है आज? हर किसी की निंदा, हर किसी की बुराई, हर किसी की कटाई होती है। तो फिर किसी के कहने से कोई बुरा और किसी के कहने से कुछ होता होता तो संसार में कोई जीव जिंदा ही नहीं होता। हर दो आदमी छोड़ के किसी ना कोई शत्रु है, तो कोई ना कोई शत्रु है, बुराई है, बुरा कह रहा है तो नष्ट ही होना चाहिए था। नहीं, चाहे बुरा कहे चाहे अच्छा कहे, कहने वाले ने कर्म बंद कर लिए। हम अगर उसके प्रति आकुलित विकलित होंगे तो हम अनावश्यक कर्म का बंद कर रहे हैं। उसने कर्म पर दया आती है मोदी जी, दया आती है कि हम ही अगर देव शास्त्र गुरु के बारे में, एक धर्मात्मा के बारे में बोल रहे हैं, उस जिसके बारे में बोला, जिसके कर्म का उदय था, उसने तो कर्मों की निर्जरा कर ली। माना कि मैंने इनके बारे में बोला, इनके तो कर्म का उदय था, सो इनकी तो बुराई हो गई, पर मैंने तो कर्म का बंद कर लिया। दया उस बात पे अध्यक्ष जी आती है, मेरे निमित्त से तू कर्म का बंध कर रहा है। मैं तो कर्मों की निर्जरा करके मुक्त हो जाऊंगा, पर मेरे निमित्त से तू क्यों कर्म की बंध को कर रहा है? मत करो, मत करो, मत करो। अभी नहीं संभल पाए, अभी नहीं समझ पाए तो कोई तीर्थंकर आके समझाने वाला नहीं है। जाओ, अन्याय का मार्ग खोलने का समय हो गया। जाओ राजू भाई, जेब नहीं, मतलब वो दुकान खोलने का समय हो गया। वो धीरे से निकल रहा था जेब काटने का। कहो नहीं कहो, लालच के मारे व्यक्ति कितना ये धर्म और ईमान बेच रहा है। धर्म करने के लिए समय नहीं है, देव शास्त्र गुरु की सेवा करने के लिए समय नहीं है, पर नोटों के बंडल जमाने के लिए समय है। कर्मों के बंडल जलाओ, नोटों के बंडल से काम नहीं होगा। न्याय मार्ग से मेरा पढ़ ही लो कम से कम। सबके दुकान में तो इतनी पटिया लगानी ही चाहिए, न्याय मार्ग से मेरा कभी न पग डिगने पावे। कर पाओ नहीं कर पाओ, कम से कम 24 घंटे में एक ही दिन, एक बार 24 घंटे में इस पंक्ति को ही पढ़ लो, दिन में, दोपहर में, शाम में, रात में, कि न्याय मार्ग से मेरा कभी न पग डिगने पावे। डिग जाए तो संभालने के लिए देवशास्त्र गुरु है, पर कम से कम भावना ही भाव कि ना डिग पाए। हमारा तो मंदिर में ही पग डिग जात महाराज जी, दुकान की और घर की क्या बात कहे। मंदिर में ही हम न्याय मार्ग पे नहीं चल पाते, यही न्याय करने खड़े हो जाते हैं, फिर तो कहना ही क्या। क्या करें, क्या करे, क्या करे, सोचे समझे। अनावश्यक हम देव शास्त्र गुरु और धर्मात्मा धर्म के निमित्त से निधत्ति निकाचित कर्म का आश्रबंध ना करे। दया है, करुणा है, इसलिए बार बार कहता हूं, नहीं तो फिर आपका काम आप जाने, हम तो अपना काम कर ही रहे। इसलिए सोच लेना माँ, कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीवो या मृत्यु आ जाए आ जावे, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आए तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न डिगने।
वो कथा तो सुनी होगी ना माँ। वह चतुर्दशी के दिन उस कोतवाल ने हिंसा करने का त्याग किया था। राजा पहुंचा, राजा के सेवक पहुंचे और उस माँ के पास वह छुप के बैठा था। कोतवाल फांसी देनी थी, चतुर्दशी में कैसे दूं। जैसे ही वह पूछने पहुंचे सैनिक, पहले तो पत्नी ने मना किया, नहीं है नहीं है नहीं है। और जैसे ही वह रत्नों की थाल उन सेवकों ने सामने की, जैसे ही वो लालच सामने आया, वो पत्नी कहती है घर में नहीं है, घर में नहीं है, घर में नहीं है। मुंह से तो कह रही घर में नहीं है और उंगली से बता रही घर में नहीं है, घर में नहीं है। यही तो लालच है, कभी न पग डिगने पावे। जाओ, करेंगे अभी पग की और भी चर्चा, मेरी भावना को मेरी बनाने की चर्चा, क्योंकि आज का समय हो गया है, आज का समय हो गया है। समय को समय पे समझना है। मोदी जी कितने भी कहते रहना, कितने भी कहते रहना, 11 बजे तक अनुष्ठान और कुछ भी कह देना। जिसको न्याय मार्ग धर्म मार्ग पसंद है वो लालच छोड़ के आएगा, और जिसको नींद प्यारी है वो सोता रहेगा, और जिसको धन प्यारा है वो सुबह दुकान खोल के बैठ जाएगा। इसलिए बड़े समय पर समय की बात करने के लिए कल समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।